जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। सतीश कुमार, अंशिका, आयुष, सूरज, प्रियादर्शनी, बास्के, नेहा, आलोक, देवेंद्र, राम कुमार, नीलेश, योगेंद्र, सुनील कुमार, पलक, विनीत यादव, पूजा, आयुष, सुबोध। बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पिछली वीडियो से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा और बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। तो स्वागत है आपका मेरे भाई दूसरे वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ना है, और 9 से सभी सवालों को मेरे भाई यहाँ पर करना है। ठीक है, आ जाइए। वॉल्यूम कम आ रही है, देखो वॉल्यूम एक बार सही आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे मेरे भाई क्या कहा गया है? 52, 71, 43, 22 ए और बी का औसत हमारा 55 है। इन सभी संख्याओं का औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है? तो 55 है। और 42, 45, 49, 51, 52 सी और डी का औसत हमारा 53 है। तो ए, बी, सी और डी का औसत हमारा कितना होगा? तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो, इन सभी संख्याओं का जो हमारा औसत है वो हमारा 55 है। इन सभी संख्याओं का औसत का मतलब क्या हो गया? तो इन सभी संख्याओं का औसत का मतलब यहाँ पर 52 हो गया, फिर उसके बाद 71 हो गया, फिर उसके बाद 43 हो गया। ठीक है, सबको जोड़ते चलते हैं यहाँ पर। तो 52 हो गया, 71 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 43 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 22 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया। 1 2 3 4, ठीक है, और 6 हो गया यहाँ पे। 3 2 कुछ मिस है। 52 71 43, ठीक है, 22 ए और बी। 52 71 43 22, 52 71 43 22 ए और बी। और इन सभी का मेरे भाई यहाँ पर औसत कितना है? तो इन सभी का औसत जो है, मतलब इन सभी को जोड़ कर डिवाइड बाई 6 यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? तो ये वैल्यू हमारी 55 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर डिवाइड बाई 6 ना कह के इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करें, तो सीधा सीधा इतना इंटू यहाँ पर जो है इन सभी का सम जो है वो यहाँ पर बोलेंगे 55 इंटू किसके बराबर है? तो 55 इंटू 6 के बराबर है। जोड़ लो, 5 7 12, 12 और 4 16, 16 2 18, यहाँ पे 180 हो जाएगा। और 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, मतलब 186 हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोलेंगे तो 186 प्लस यहाँ पर ए प्लस यहाँ पर बी जो है वो हमारा कुल मिलाकर मेरे भाई 330 की कहानी हो जाएगी। और यहाँ से हम ए प्लस बी का मान निकाल पाएंगे, तो इसलिए ए प्लस बी का जो मान निकल कर आएगा वो ए प्लस बी का मान हमारा होगा 330 में से इसको घटा दो, तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा कितना है? तो 14 है। और 14 जोड़ देंगे तो सर 100, मतलब 200 के करीब में। तो कुल मिलाकर 154 हमारा आने 144 हमारा आने वाला है सर। ये जाकर जब इसमें से माइनस करेंगे सर यहाँ पे, तो कुल मिलाकर हमारा कितना आएगा? तो 144 आएगा। कितना आएगा? तो 144 आएगा। ठीक है, और एक सेकंड, यहाँ पर 188 है भाई, यहाँ पे तो 188 है तो 12, 112, और 112 हो गया, और हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 142। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लीजिए, बोला गया इन सभी सवालों में मेरे भाई इन सभी का औसत हमारा कितना है? तो इन सभी का औसत हमारा जो है वो 55 है। तो यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 55 के 6 गुने के बराबर, यानी 188 प्लस ए प्लस बी बराबर 330, तो ए प्लस बी का मान वहाँ से हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाकी में। देखिए, यहाँ पर तो बोला गया क्वेश्चन में 42 प्लस हमारा हो जाएगा 55, फिर उसके बाद यहाँ 42 हो गया, प्लस हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा, फिर हमारा हो गया 49, फिर हमारा हो गया 51, फिर हमारा हो गया 42। ठीक है, और यहाँ पर सी और प्लस हमारा डी, यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। इन सभी का जो औसत है यहाँ पे वो 53 है, यानी 53 इंटू 7 है। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 53 इंटू 7। 42 45 49 51 42 सी और डी,
इन सब का हमारा औसत कितना है, तो 53 है यहाँ पे। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 53 है, 53 है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सी प्लस डी का देखो डेविएशन चाहो तो डेविएशन भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि डेविएशन तुम्हारा काम नहीं करेगा, करेगा, तुम्हारी अपनी इच्छा है, डेविएशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर सी और डी की बात करते हैं तो सी और डी का मान हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर 53 का 7 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 350, 371, 371 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। और ये सभी संख्या जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये जाकर वहाँ माइनस हो जाएंगे, तो इनको माइनस कर दो आप। 4, 8, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, ये हमारा हो गया 210। ठीक है, और 2, 5, 7, 7, 9, 16, 16, 16, 17, 17, 2, 19 यहाँ पे, तो 229। इसमें से हम 229 को माइनस कर देंगे। आप दोबारा से जोड़ लीजिए, 2, 3, 9, 12, 12, 5, 17, 17, 2, 19। ठीक है, और 4, 5, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17, 4, 21 और 1, 22 हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो सी प्लस डी का जो मान आ जाएगा हमारा, वो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें हम 71 जोड़ देंगे और कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 71 और 71 हमारा यहाँ पर 142 के करीब में आ जाएगा। तो सी प्लस डी का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 142 आ जाएगा। ए प्लस बी का मेरे भाई मान कितना आ जाएगा, तो 142 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया इन सब का औसत बता दो। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया इन सब का औसत बता दो, तो इन सब का औसत बहुत ही बेसिक है, सिंपल सी बात है। मुझे यहाँ पर क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत बताना है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इन सब का औसत बताना है। तो औसत निकालने का मतलब इनके सम को इनके नंबर से डिवाइड करना। कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 4 लोग हैं, तो 4 से डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 142 और 142, यहाँ देखो ए प्लस बी 142 और 142 कितना हो जाएगा, 284 हो जाएगा। और 284 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 71 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अनामिका कहती हैं सर आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद दीजिए। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए आप। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे यार, इसमें क्या ही ट्रिक लगा सकते हो, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी का सम निकाल लो, सी प्लस डी का सम निकाल लो, और बाद में यहाँ पर जो है उनके सम से हम क्या निकाल सकते हैं, तो उनका हम औसत निकाल सकते हैं। डेविएशन से भी कर सकते हैं बट फायदा नहीं है, रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, पढ़िए जरा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है, तो शेष दो संख्याएं बराबर हैं। तो इन दो संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान हमारा कितना होगा, हमसे यहाँ पर ये बोला गया। अब ऐसे सवालों को आप यहाँ पर बेसिक से भी बना सकते और आप एक तरीके से ट्रिक से भी बना सकते हो, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ और सिखाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि टाइप नंबर यहाँ पर 1 ये है, मैं आपको यहाँ बोलता हूँ देखो ये डेटा हो गया हमारा और यहाँ पर हमारा एवरेज हो गया। एक छोटा सा सवाल है हमारा यहाँ पर, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कहा कि 10 लोगों का औसत हमारा कितना है, तो 10 लोगों का औसत हमारा 15 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि 10 लोगों का औसत 15 है, और फिर मैंने यहाँ पर कहा कि यार 40 लोगों का जो औसत है ना, यहाँ पे 40 लोगों का औसत वो हमारा 25 है, तो टोटल औसत हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये बता दो। जैसे मानो कि दो तरह के अलग अलग बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं और उनका औसत वजन कितना है, तो 15 किलो है। पड़ोस वाली बिल्डिंग में मेरे भाई यहाँ 40 लोग रहते हैं और उनका औसत कितना है, तो 25 किलो है। तो टोटल यहाँ पर इनका जो औसत आएगा वो हमारा कितना आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो है ठीक है, इसका बेसिक भी बता रहा हूँ, इसका डेविएशन भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से सीखिए आप लोग। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 से यहाँ पर क्या होगा, तो मेथड नंबर 1 जो कि हमारा बहुत ही निहायसी बेसिक मेथड है, उससे आप बोलेंगे सर देखिए आपको क्या निकालना है, तो आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है सर, तो औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। अगर हम एवरेज की परिभाषा पर जाएं तो एवरेज हमारा क्या होता है, तो एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल सम और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर। टोटल सम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अब सम की बात हम करते हैं तो सम कैसे निकालेंगे। एक व्यक्ति का औसत 15 है, तो 10 लोगों का कितना होगा, तो बोलेंगे सर 10 × 15 हो जाएगा सर। उसी तरीके से
एक व्यक्ति का औसत 25 है तो 40 लोगों का कितना होगा, तो 40 इंटू 25 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। टोटल नंबर का मतलब कितने लोग हैं, तो 10 लोग यहाँ पे, 40 लोग यहाँ पे, तो कुल मिला के 50 लोग हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 150 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये 1000 हो गया हमारा। और सबको डिवाइड मुझे किससे करना है, तो यहाँ पर जो है वो 50 से करना है। 1000 और 150 मतलब 1150 हो गया यहाँ पे, और 1150 को 50 से भाग करना है, तो हम काट काट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के 23। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये जो 23 मैंने निकाला है दोस्तों, ये किससे मैंने निकाला है, तो बोलोगे बेसिक मेथड से। किससे निकाला है सर मैंने, तो बेसिक मेथड से निकाला है, कोई और मेथड तो हमने यहाँ नहीं लगाया। बट क्या लगता है आपको कि ऐसे अप्रोच लगा के आप भविष्य में सिलेक्शन ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिए, आपको अपने तरीके आने चाहिए, आपको अपना वे आना चाहिए, और इस तरीके से कभी भी तो पेपर में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है, बढ़िया बात है, लेकिन आपको अपना अप्रोच आना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच आना चाहिए। अब स्मार्ट अप्रोच की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेथड नंबर 2 हम स्मार्ट अप्रोच में किस तरीके से एंटर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मानो हमें ये डेटा दिया गया था, यही डेटा था ना हमारे लिए, तो बस यहाँ पर क्या करना था कि हमें इस डेटा को, देखिए सारा खेल ये डेटा के साथ ही है, जो छिपा है वो इस डेटा में छिपा हुआ है, और जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो मैंने कहा यार यहाँ पर बेसिक जो है हमने तो कर लिया, बेसिक की बात कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब बात आती है स्मार्ट अप्रोच के बारे में। तो सबसे पहले स्मार्ट अप्रोच में देखो, जो बच्चे तुम्हें डेटा दिया गया है तुम इसका रेशियो ले सकते हो, ये बात अपने जीवन भर याद रखना। डेटा का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो रेशियो लिया जा सकता है। क्या 40 होगा 40 होगा 40 होगा किए हुए हो यार, 10 बच्चों का औसत इतना है, 40 बच्चों का औसत हमारा इतना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा 150 हो जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया है। और 25 चौके 1000 मेरे भाई, यहाँ पर ये 25 मतलब इंटू 40,000, तो 1150 हो गया। और टोटल बच्चे कितने हैं, तो 50 है, 50 से भाग किया है। सही है मेरे भाई, यहाँ पर 23। तुम लोग ज़बरदस्ती का पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। आप लोगों ने यहाँ पर 50 के जगह पर हो सकता है यहाँ 40 से भाग कर दिया हो, 40 से भाग किया हो। 42 थोड़ी टोटल नंबर है यार, हम तो टोटल नंबर से भाग करते हैं ना, तो 40 से यहाँ पर थोड़ी होगा, हम 50 से भाग करके सही कर रहे हैं। कभी भी एवरेज से थोड़ी डिवाइड करते हो यार, टोटल नंबर से डिवाइड करते हो, गजब बात करते हो यार। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ पर 40 होगा, कैसे 40 लोगे भाई, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, एवरेज से थोड़ी डिवाइड करते हैं। अब यार बच्चों की संख्या 10 है, और यहाँ पर एक तरीके से यहाँ बच्चों की संख्या 40 है, तो बच्चों की संख्या टोटल मिलाकर 50 हो गई ना, तो बच्चों की संख्या से हम डिवाइड करेंगे ना। आप लोगों को लग रहा है 15 और 25 को जोड़ने में 40 आना चाहिए, सर ने गलती से 50 लिख दिया। अरे भाई मैंने इनको नहीं जोड़ा, मैंने ऊपर वालों को जोड़ा है। लो यहाँ पर करेक्शन कर देता हूँ मैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कही गई है दोस्तों यहाँ पे, समझिए इस बात को लेकर ना। तो यहाँ पर 10 + 40 करेंगे ना हम लोग यहाँ पे। ये तो एवरेज की सिंपल सी परिभाषा है कि टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यहाँ पे। तो टोटल सम हमारा कितना होगा, तो सम के लिए 10 लोगों का औसत वजन 15 है, इतना किलो। यार ये एवरेज है, ये इतना किलो औसत है, और ये इतना किलो औसत है, तो कभी भी हम किलो से थोड़ी डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे ना दोस्त। ठीक है, क्लियर है, राइट है, हाँ बहुत शानदार। अब हम इसका मेथड नंबर 2 समझते हैं। मेथड नंबर 2 में क्या है, तो हम बोलेंगे सर देखिए जो चीज़ औसत दी गई होती है ना, तो सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, औसत का कभी भी रेशियो नहीं लेते हैं, इसका रेशियो नहीं लेते हैं, संख्याओं का रेशियो लेते हैं। तो संख्याओं का रेशियो लेते हैं यहाँ पर, तो ज़रा देखिए सर संख्या हमारी 10 और 40 थी, तो पहले उसका रेशियो ले लिया। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि इन संख्याओं का अनुपात लेते वक्त हम यहाँ पर एक संख्या को औसत मान के डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक काम करिए, मान लीजिए आप यहाँ पर 20 किलो को औसत मान लीजिए, कितनों को औसत मान लीजिए, 20 किलो को। एक पल के लिए बस मान लेना है कि आपका औसत यही था, लेट मान लीजिए यहाँ पर कि आपका औसत यहाँ पर यही था। अब ज़रा देखेंगे तो 20 किलो से यहाँ पर ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 20 किलो से 5 की कमी है, 5 × 1 तो कितना हो जाएगा, -5। मैं यहाँ पर बच्चे क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेविएशन निकाल रहा हूँ। बहुत मज़ेदार चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, मज़ा आ जाएगा। इससे ये कितना कम है, -5। -5 को 1 से गुना किया, -5। इससे कितना ज़्यादा है, +5। इससे कितना ज़्यादा है, +5। +5 को 4 से गुना किया तो 20।
कुल मिलाकर 20 में से 5 गया तो यहाँ पर 15 का डेविएशन आया है, और ये 15 का डेविएशन आया है ना, तो मुझे इसको सभी लोगों में बांट देना है। मुझे इसको अपने पास में नहीं रखना। क्या करूंगा यार मैं रख के अपने पास में, तो मेरे पास जो भी आया है मैं उसको सब में बांट दूंगा। तो 1 + 4 यानी मैं 5 लोगों में इसे बांट दूंगा, तो हर व्यक्ति को कितना मिलेगा, 3, और हर व्यक्ति को 3 मिलेगा। तो जो मेरा औसत आएगा दोस्तों 20 + 3 यानी कितना आंसर होगा, तो बोलेंगे सर 23 होगा। तो भाई ये हमारा स्मार्ट तरीका होता है। समझ गए बातों को लेकर यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, स्मार्ट तरीका होता है। अब मैं आपको बड़े बड़े डेटा देता हूँ और देखिए आप डेविएशन के माध्यम से उन सवालों के धज्जियां उड़ा के रख देंगे। ठीक है, उन सवालों की क्या करेंगे, धज्जियां उड़ा के रख देंगे। जैसे आप आइए यहाँ पर, एक बच्चा कहता है सर 15 कैसे हो गया। अरे यार +20 में से -5 करोगे तो 15 नहीं आएगा क्या, बताओ। खतरनाक आदमी हो भाई तुम भी। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। हमने दो ही बात तो हम आपसे डिमांड करते हैं, एक क्लास में टाइम पर आइए और दूसरा मेरी पिछली वीडियो को देख कर आइए, और तीसरी बात क्लास में जब हम पढ़ाएं तो यहाँ पर बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। कुछ बच्चे फिर से वही गलती कर रहे हैं, कल की बात मेरी पूरी सुनी नहीं है और सिर्फ कमेंट पर उनका फोकस है, क्लास में पढ़ने पर फोकस नहीं है। तो मैं क्या, दुनिया का कोई शिक्षक उनको नहीं सिखा पाएगा। आप मेरे भाई क्लास में थोड़ा शांति बनाकर रखें, उंगलियां कमेंट बॉक्स में कम चलाएं, पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सीखने पर ज़्यादा फोकस करें, आप सब कुछ सीख जाएंगे। कमेंट करने में फोकस रहेगा, यहाँ पर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो हो गया, मेरे लुगाई भाग गई, ठीक है, और वहाँ वो हो गया, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है भाई, समझो यहाँ पे। अब दोबारा से एक और एग्जाम्पल हम देने वाले हैं। देखो डेटा क्या होता है, डेटा का मतलब जितने लोग हैं उसके बारे में जानकारी, एक सर्वे हो गया भाई, और ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर एवरेज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मेरी क्लास में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, और यहाँ पर हर किसी का औसत वजन 101 किलो है। कितना किलो है भाई, 101 किलो है। मेरे पड़ोसी के क्लास में 200 बच्चे हैं और उसके यहाँ का औसत वजन 102 किलो है। ठीक है, उसके पड़ोसी के क्लास में 300 बच्चे हैं। ठीक है, और मेरे भाई वहाँ पर 98 किलो के बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके पड़ोसी में जो है 400 बच्चे हैं मेरे भाई, और यहाँ पर कितने किलो के बच्चे हैं, तो 97 किलो के बच्चे हैं। अब बताओ यहाँ पर सबका औसत कितने का होगा। अब जो बच्चा इसको बेसिक से बनाएगा, आप बना देना जरा बेसिक से, हालत खराब नहीं होगी ना भाई। फिर कहना आप यहाँ पे सर बोलोगे, सर अगर बेसिक से इसको करना होगा तो देखो कैसे जीवन बर्बाद होगा। बेसिक से अगर हम इसको जाएंगे तो बेसिक में कहानी हमारी क्या होगी, तो हम बोलेंगे सर बेसिक में देखो यहाँ पे पहले निकालेंगे टोटल सम। एक पर्सन का 101 किलो, तो 100 पर्सन का कितना हो जाएगा, तो 100 × 101। उसी तरीके से एक पर्सन का 102 किलो, तो 200 लोगों का कितना, 200 × 102। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 300 × मेरे भाई 98 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400 × 97 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वजन हो गया, और टोटल वजन को सभी लोगों में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 100 + 200 + यहाँ 300 + हमारा 400, इसको टोटल लोगों में डिवाइड करना होता है। और ये कैलकुलेशन करके अपने बुढ़ापे का इंतजार करो, 4 बच्चे हो जाएंगे लेकिन एसएससी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। तो बोलेंगे सर कैसे करेंगे, तो समझिए, एक बात हमेशा मेरी भाई ध्यान रखना, औसत निकालते वक्त आप यहाँ पर डेटा का रेशियो ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, तो डेटा का रेशियो ले सकते हैं, आपका अधिकार है, आप पूर्ण रूप से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले डेटा का अगर रेशियो मिल सकता है तो आप यहाँ पर डेटा का रेशियो लीजिए। 2 0 2 0 2 0 2 0, हर किसी में कॉमन आ गया, तो मेरे भाई ले लो यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करो, तो फिर उसके बाद यहाँ डेविएशन निकालो। अब डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने तरफ से तो कोई औसत मानना होगा, तो आप अपने तरफ से कोई भी औसत संख्या मान लो। जैसे मानो मैंने 100 किलो को औसत माना कि यार मेरे तरफ से है ना 100 किलो औसत है, मान लेते हैं। अब 100 से ये हमारा कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। 100 से कितने की कमी है, 2 की कमी है। 100 से कितना कम है, 3 कम है। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, 1 ज़्यादा है, तो 1 × 1 हमारा डिविएशन कितने का आएगा, 1 का। 2 × 2 हमारा कितने का आएगा, +4 का। -2 × 3 हमारा कितने का आएगा, -6 का। -3 × 4 कितने का आएगा, तो -12 का। टोटल डेविएशन हमारा कितने का आएगा, तो 12 और 6 18, 18 में से 5 चला गया, तो मेरे भाई कितने का डेविएशन आएगा, -13 का डेविएशन आएगा। ये तो टोटल डेविएशन आया है, मुझे नेट डेविएशन चाहिए, या ऐसे कह लीजिए एवरेज डेविएशन मुझे चाहिए यहाँ पर, एवरेज डेविएशन।
ठीक है। यार डेविएशन भी जो भी आएगा तो अपने पास थोड़ी रखोगे। अब जैसे मानो मैंने हर किसी को 100 रुपए पहले बांट दिए थे, 100 रुपए इसको भी बांट दिए, 100 रुपए इसको भी बांट दिए, 100 रुपए इसको भी बांट दिए, 100 रुपए इसको भी बांट दिए। अब 13 रुपए का मेरे ऊपर कर्जा हो गया, तो 13 रुपए मैं अपनी जेब से भरूंगा यार, सब में बांटूंगा वो 13 रुपए। यहाँ पे अगर 13 रुपए का प्रॉफिट होता तो भी हम सब में बांटते, और 13 रुपया का लॉस होता हम तो भी सब में बांटते, लेकिन हम अपने पास नहीं रखते उसको। ठीक है, जो भी आता है ना डेविएशन में सब में बांट दिया जाता है, जितने लोग हैं सब में बांट दिया जाता है। तो आप उसको बांटिए ना। तो बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए ये जो हमारा माइनस का 13 है ये सब में बटेगा, कितने लोग हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 लोगों में, यानी यहाँ पर हो जाएगा -1.3। अगर -1.3 होगा तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा। तो बोलेंगे सर हमने 100 माना था और अब किसी से इतना इतना रुपया लेना पड़ेगा क्योंकि नुकसान हो गया, तो 97 पॉइंट कितना हो जाएगा सर, सॉरी 90 यहाँ पर 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। तो समझ में आया आप लोगों को, मजा आया कि नहीं आया बताइए। क्लियर हुआ मेरे भाई? सर इस बैच से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ऑल ओके है। 10 से डिवाइड क्यों किया है? अगर हम 10 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये डेविएशन का हम क्या करेंगे, आप मुझे ये बताओ। जैसे पहले मैंने 100 रुपए इस भाई को दे दिया था, 100 रुपए इस भाई को दे दिया था, 100 रुपए इस भाई को दे दिया था, 100 रुपए इस भाई को दे दिया था। इस भाई को जब 100 रुपए दिए तो इसके पास 1 रुपया ज़्यादा थे, इसने मुझे अपना 1 रुपया लौटा दिया। इस भाई को जब दिया तो इसके पास 2 रुपए ज़्यादा थे, एक बंदे के पास 2 रुपए ज्यादा थे तो 2 लोगों के पास 4 रुपए ज्यादा थे, लौटा दिया। इसको 100 रुपए देने थे ना, तो इसने कहा यार मेरे पास 2 रुपए की कमी है, मैंने मार्केट से उधार लेकर और 2 रुपए तब इनके एक एक बंदे को दिया, तो 3 लोगों के लिए मुझे 6 रुपए उधार देना पड़ा। यहाँ इसको 100 बनाने के लिए हर बंदे को 3 रुपए देना पड़ा, तो 4 लोगों के लिए इतना देना पड़ा, यानी मुझे फाइनली 13 रुपए की कमी आई है और मार्केट से 13 रुपए का उधारी है। अब मार्केट से 13 रुपए का उधारी है, तो अब मेरे भाई उधार वाला मेरे पास आता, लाओ मेरे 13 रुपए। मैंने कहा यार सब पैसे तो मैंने सब में बांट दिए। तो फिर उसने कहा तुम्हारे बाकी बसे भी यही लोग देंगे। तो मैंने अपने 13 रुपए के उधारी को 10 लोगों में बांट दिया, जहां पर हर व्यक्ति के पास 1.3 रुपया का नुकसान हो गया। तो इसमें से वापस से वो लोग इतना इतना रुपया देंगे और हम उसको दे देंगे, तो इसीलिए इसमें से इतना माइनस कर दो, आंसर तुम्हारा कितना होगा, 98.7 होगा यहाँ पे। और 10 कहाँ से आया है, तो 10 यहाँ है, ये 4 3 7 2 9 और 1 10, हमेशा उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करते हैं। चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन आप लोग देखिए, देखते हैं, और एक खतरनाक सा क्वेश्चन, और मेरा दिल कह रहा है कि आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है ना हम खतरनाक सा डेटा दे रहे हैं, ये हमारा डेटा है और ये उसका एवरेज है। मान लो एक क्लास में बच्चे हैं, और एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो एक क्लास में हमारे पास 111 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, तो 111 बच्चे हैं। और उन बच्चों का हर किसी का जो एक तरीके से एज है ना, मतलब एक तरीके से हाइट है, वो आप ऐसे मानकर चलो कि 1201 सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर एक बच्चे का हाइट है। अगली क्लास में 222 बच्चे हैं और उनका जो हाइट है वो कुल मिलाकर मेरे भाई 1202 सेंटीमीटर के आसपास में है। अगली क्लास में यहाँ पर क्या है, अगली क्लास में यहाँ पर जो है कुल मिलाकर यहाँ पर 8 या आप ये कह सकते हैं 777 है, 777, ठीक है। और इनका एक तरीके से क्या हो गया, तो 1199 के करीब में 1199 सेंटीमीटर का जो है औसतन हाइट है। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि एवरेज बताओ, एवरेज कितना होगा, जल्दी से बताइए। सर प्लस और माइनस को काट नहीं सकते हैं? हाँ काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुमन धार बहुत जल्द हो जाएगा भाई कंप्लीट। मैं एग्जैक्ट दिनों की संख्या तो नहीं बोलूंगा, हाँ लेकिन हो जाएगा जल्दी, जो आप पूछ रहे हो जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, जल्दी ही हो जाएगा। इस बैच से सीडीएस यार आप लोग है ना यार, एक बार मेरा है ना मतलब थोड़ा सा अनाउंसमेंट जो मैं करता हूँ ना क्लास में, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनो।
जब मैं यूट्यूब पर अनाउंसमेंट करता हूँ, जब मैं आपके क्लासेस में अनाउंसमेंट करता हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले एक बच्चे को कहा, कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा कि किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। फिर एक बच्चा बोलता है यान हद्दर, ठीक है, जबकि ये बच्चा काफ़ी टाइम से क्लास भी ले रहा है, सर सीडीएस की तैयारी हो जाएगी। फिर 4 देर के बाद फिर एक और बच्चा बोलेगा सर बैंकिंग की हो जाएगी। क्या हम यही सवालों का जवाब देते रहेंगे? अब एक लिख रहा है सर मेरा जीडी निकल जाएगा ये बैच लेने से। कितनी बार एक ही सवाल का उत्तर मुझे देना होगा, आप लोग ये बताइए। हाँ, एक बार कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप अगर डेडिकेशन के साथ इस बैच से जुड़ेंगे और तैयारी करेंगे तो मिशन 2024 में आपका कोई भी सरकारी नौकरी लगेगा, चाहे वो जीडी हो या सीडीएस हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या बैंकिंग हो या रेलवे, कोई भी हो, निकलेगा ही निकलेगा। बस मैं इससे ज़्यादा अब नहीं कहूँगा, ठीक है। हाँ, डेडिकेशन आप लोगों के अंदर में होनी चाहिए। 1199.8, 1199.8, बहुत शानदार, 1199.8। देखिए, तो क्या आप लोगों ने सोचा था जीवन में भविष्य में कभी कितने टफ टफ डेटा का भी जो है आप औसत निकाल पाएंगे? बताइए। बोलेंगे नहीं सर। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर डेटा का हम रेशियो ले सकते हैं। 111 से काटो तो एक बार में, 111 से काटो तो 2 बार में, और 111 से काटो तो मेरे भाई 7 बार में। हम यहाँ पर अपने मन में किसी भी संख्या को औसत मान लेते हैं। मान लो 1200 सेंटीमीटर हमारा क्या है, तो 1200 सेंटीमीटर हमारा औसत है। अब ये 1200 से क्या है, तो 1200 से 1 ज़्यादा है, 1200 से क्या है, 2 ज़्यादा है, और 1200 से क्या है, 1 की कमी है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या देखते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले डेविएशन देखते हैं कि हमारा डेविएशन है कितने का। तो हमने यहाँ डेविएशन के नाम पर देखा तो 1 का डेविएशन है 1 पर, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। +2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। -1 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 में से +5 निकाल दो तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब ये डेविएशन को क्या करना होगा मेरे भाई, तो सब में बांटना होगा। ज़्यादा है तो भी बांटो, कम है तो भी बांटो। तो ये -2 जो है हमारा, ये सब में बटेगा। 1 + 2 3, 3 + 7 हमारा 10, तो 10 में बटेगा, यानी हर किसी के पास कितना जाएगा, तो 0.2 माइनस में। तो इसीलिए आंसर हमारा कितना होगा, तो आंसर हमारा होगा कि जो हमने 1200 माना है उसमें से हमें 0.2 घटाना है। तो 0.2 घटाने का मतलब यहाँ पर 1199 पॉइंट कितना होना, तो 8 होना। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1199 पॉइंट कितना होना मेरे भाई, तो 8 होना। यानी 0.2 हमें माइनस करना है, तो माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इसमें से मेरे भाई इसको माइनस करके 1199.8 बनाएंगे, ठीक है। अब ये बात को समझिए, हमने निकाल दिया। एग्जामिनर इसमें बदमाशी क्या करता है मेरे भाई, वो बदमाशी ये करता है कि जैसे ये हमारा वैरायटी नंबर 1 हो गया। वैरायटी नंबर 1 में क्या है कि जैसे इतने लोगों का औसत ये है, इतने लोगों का औसत ये है, इतने लोगों का औसत ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप नंबर 1 हो गया। अब हम आपको टाइप नंबर 2 करवाते हैं। अब टाइप नंबर 2 इसमें क्या होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। टाइप नंबर 2 में एग्जामिनर की बदमाशी और उसकी जो है यहाँ पर क्या होती है वो समझो। टाइप नंबर 2 में वो ये करता है, बहुत ही प्यार तरीके से समझना, वो यहाँ पर ये करेगा कि जैसे बोलेगा डेटा के नाम पर देखो और एवरेज के नाम पर देखो। वो यहाँ बोलेगा कि देखो आपके क्लास में मान लो कि 10 बच्चे हैं और हर किसी का औसत वजन कितना है, तो 25 किलो है मानो, ठीक है। फिर बोलेगा अगली क्लास में आपके पास मान लीजिए 30 बच्चे हैं, हर किसी का औसत वजन कितना है, तो 20 किलो है, ठीक है। और एक मेरे भाई 60 बच्चे हैं, इनका औसत वजन x है, इस तरीके से कि हर किसी का औसत कितना है, तो 22 किलो है। अब यहाँ पर x का मान बताओ। यानी पीछे क्या था कि ग्रुप्स के मान हमें दे दिए गए थे और हमें टोटल की वैल्यू निकालनी थी। जैसे एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया, तीनों ग्रुप की वैल्यू हमें दे दी गई थी और हमें टोटल औसत निकालना था यहाँ पे। अब इस वाले केस में क्या है कि जैसे टोटल का मान इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है और मुझे भाई मेरे यहाँ ग्रुप का मान मुझे पता करना है कि ये वाला ग्रुप का जो है ये औसत हमारा कितना है और कितना नहीं है। सर जी डेविएशन एवरेज का लेते हैं या डेटा का? मेरे भाई, ना डेविएशन तुम एवरेज का लेते हो, ना डेविएशन तुम डेटा का लेते हो। तुम जो डेविएशन लेते हो वो दोनों का लेते हो। जैसे यहाँ पर आप क्या देखते हो, आप यहाँ पर ये देखते हो कि जैसे औसत है तो उसी औसत में से किसी एक संख्या को औसत मान लेते हो या उसके आसपास के किसी संख्या को औसत मान लेते हो और इससे देखते हो कि बाकी लोगों का जो औसत है, बाकी लोगों का जो एवरेज है वो कितना डेविएट हो रहा है। तो कभी भी जो डेविएशन लोगे तो वो एवरेज का लोगे और बाद में जब निकालोगे मेरे भाई तो एवरेज इनटू डेटा दोनों मिलाकर निकालोगे।
ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला टाइप हम कैसे हैंडल करें? तो मैंने आप लोगों को सिखाया, देखिए अगर आप इसको बेसिक से करेंगे यहाँ पर, तो बेसिक से जीवन धर्म सब बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई, बात मान लो। बेसिक से करोगे तो क्या बोलोगे, 10 लोगों का औसत 25 है तो सम कितना होगा, तो 10 × 25। उसके बाद यहाँ 30 लोगों का औसत 20 है तो सम कितना होगा, 30 इंटू मेरे भाई 20। उसके बाद यहाँ पर 60 लोगों का औसत x है तो हो गया कितना, 60 इंटू एक्स यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 + 30 + 60, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 + 30 और प्लस कितना हो जाएगा, 60। और ये बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा 22 के। अब लो भाई सॉल्व करो और अपना जीवन खराब करो, करो सॉल्व भाई, किसी ने मना किया है? देखो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज हमारा होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो निकाल लिया टोटल सम, एक व्यक्ति का औसत 25 किलो तो 10 व्यक्तियों का इतना हो जाएगा, एक व्यक्ति का औसत 20 किलो तो यहाँ 30 लोगों का इतना हो जाएगा, एक व्यक्ति का औसत x किलो तो 60 लोगों का हमारा इतना हो जाएगा। मज़ा आएगा आपको इसमें, 1% भी नहीं। ऐसा सिलेक्शन जीवन में कल्पना मत करिएगा कि ऐसे कभी भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो हम इसको डेविएशन में कैसे उतारेंगे, किस तरीके से डेविएशन के माध्यम से समझेंगे? हमने कहा यार ये तो एग्जामिनर ने हमारे लिए और आसान काम कर दिया, उसने जो औसत है ना वो ऑलरेडी खुद ही दे दिया, तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए तो यहाँ पर इससे कंपेयर करिए, 22 किलो को 25 किलो से कंपेयर करिए, ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुदेव 3 ज़्यादा है। 22 किलो से 20 किलो को कंपेयर करिए, गुरुदेव 2 ज़्यादा है। ठीक है, या 2 क्या है मेरे भाई, कम है। 22 से यहाँ पर कितना कम है, 2 कम है। अब 22 से क्या आप इसको कंपेयर करने की स्थिति में हैं? आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा है, देखो यहाँ पर सर इससे ये 3 ज़्यादा है और इससे ये 2 ज़्यादा है, तो टोटल डेविएशन आप यहाँ पर निकालो यार, फाइनली डेविएशन जो हुआ वो हमारा कितने का हुआ। तो जब आप टोटल डेविएशन निकालोगे तो हर व्यक्ति पर 3 किलो ज़्यादा है। अच्छा, क्या डेटा का हम यहाँ रेशियो ले सकते हैं? अरे सर बिल्कुल ले सकते हैं, मौज हो गई भाई, यहाँ पे तो क्या हो गया हमारा, मौज हो गया बिल्कुल। तो बोलेंगे एक व्यक्ति पर 3 किलो ज़्यादा, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 × 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3 × 1 हमारा सर 3 हो जाएगा। समझिए बात को लेकर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति पर -2, तो 3 लोगों पर कितना, तो -6। लाइन खींच दो यहाँ पे, क्यों, ये वही बात हो गई भाई, तराजू जो है वो क्या होता है, एकदम बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर जो है कहीं ज़्यादा वजन कहीं कम वजन करेंगे। तो यहाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर मेन मेरे भाई यही है, और ये सीख लिए तो औसत सीख लिए, और कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा औसत में और कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति 3 किलो ज़्यादा है तो 3 × 1 3 हो जाएगा, हर एक व्यक्ति 2 किलो कम है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। इन लोगों के चलते कितना आ रहा है, तो 3 - 6 यानी -3 आ रहा है। अगर इधर -3 आ रहा है तो इधर कितना आया होगा, +3, तभी तो -3 + 3 मिलकर 0 बना दिया होगा। बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल इधर +3 आया होगा सर। ठीक है, जितना इधर माइनस में आता है उतना ही इधर प्लस में आता है, या जितना ही इधर प्लस में आता है उतना ही इधर आता है। तो मिसिंग डेटा में हमेशा याद रखना, मिसिंग डेटा में हमेशा ध्यान रखना कि मिसिंग डेटा में क्या होता है कि यहाँ जो भी आता है उसका अपोजिट दूसरा वाला रहता है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सर +3 आएगा, अब ये 3 अकेला एक इंसान के चलते आएगा, 6 लोगों के चलते आएगा, 6 लोगों के चलते, इसको 6 लोगों में बांट दो, तो 3/6 यानी 0.5 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 0.5, कितना होगा, प्लस में। तो इसीलिए आंसर जब तुम दोगे यहाँ पर, जब तुम x का मान बताओगे तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर x की वैल्यू 22 किलो होगी और प्लस इसका डेविएशन यानी 0.5 होगा, तो आंसर कितना होगा, 22.5। मुझे पता है कुछ लोगों को ये एग्जाम्पल थोड़ा कम समझ में आया होगा, बट मुझे ये भी पता है कि जब हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देंगे तो आप चीड़ फाड़ कर दोगे, उधेड़ दोगे पूरे सवालों को। ठीक है, क्लियर होगी मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी इतने की कमी हो गई। अब यहाँ पर अगर -3 है डेविएशन में तो उधर कितना होगा, +3 होगा, और ये किसके चलते आएगा +3, तो 6 लोग मिलकर लाएंगे, यानी हर एक व्यक्ति कितना लाएगा, 0.5। औसत का मतलब ही होता है यहाँ पर हर एक व्यक्ति के कारण लाया गया चीज़, तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के चलते 0.5, यानी आंसर हमारा कितना होगा, 22.5 होगा।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर इधर जितना माइनस में आता है उधर उतना ही प्लस में लेना होता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अरे एग्जांपल पे एग्जांपल, एग्जांपल पे एग्जांपल, एग्जांपल पे एग्जांपल, माय लॉर्ड। एग्जांपल लेंगे हम लोग डेटा लेंगे, एवरेज लेंगे, हम यहीं काम करेंगे माय लॉर्ड, बस यहीं काम करेंगे। आइए चलिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हम डेटा लेते हैं कितने बच्चों का। मेरे क्लास में मान लीजिए कि 21 बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 28 बच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है, और 21 ना लेकर एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 14 ले लीजिए, ठीक है, और मेरे भाई 49 ले लीजिए, और यहाँ पर 7 ले लीजिए। इन बच्चों का औसत आप ऐसे मान लीजिए कि इन बच्चों का औसत 101 किलो है, इन बच्चों का औसत 102 किलो है, इन बच्चों का औसत हमारा x किलो है, और टोटल औसत मेरे भाई यहाँ पर 99 केजी है। ये मान के चलिए आप यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पर ये कह दिया। अब इस x का मान बताओ कि x का मान कितना होगा। कैसे बोलोगे बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है? खतरनाक सर। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर 0.5 कैसे आया। अब यही दिन तो मेरे रह गए भाई, तुमको ये बताना अनूप सिंह 0.5 कैसे आया। अब भाई तुम 3 को 6 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तुम सोचोगे इसको 0.5 कैसे लिखे, क्योंकि आधा तो पता ही नहीं, आधे का मतलब यहाँ पर 0.5 होता है। क्या अनुज भाई, मतलब खतरनाक काम तुम नहीं कर रहे हो यार, हैं? बताओ, अगर एसएससी में इंटरव्यू होता ना भाई साहब, दरवाजे से घुसते बोलते बाहर जाइए, सीधी सी बात है। आ जाओ, अब यहाँ डेविएशन देखो, तो बोलोगे 99 से सर ये ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ये देखो मिसिंग डेटा है, तो मिसिंग डेटा है तो ये ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 2 ज़्यादा है। 99 से ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 3 ज़्यादा है। बस अब डेविएशन देख लो सर, डेविएशन हमारा कितने का है। यहाँ हर एक व्यक्ति 2 किलो ज़्यादा है, तो अच्छा उसके बाद क्या हम डेटा का रेशियो लेंगे यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ सर ले सकते हैं। 7 से ये 2 बार में कटेगा, 7 से ये 7 बार में कटेगा, और 7 से ये 1 बार में कटेगा। तो सर यहाँ पर हम जो है डेटा का रेशियो ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, आप बोलेंगे 99 से 2 रुपए ज़्यादा है, एक व्यक्ति का वजन 2 किलो एक्स्ट्रा, तो 2 लोगों का वजन कितना हो जाएगा, 4 किलो। एक व्यक्ति का वजन 3 किलो एक्स्ट्रा, तो 7 लोगों का कितना हो जाएगा, 21 किलो। और क्या आप इस 99 के साथ x को कंपेयर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, आप वैसी स्थिति में है ही नहीं कि कंपेयर कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 21 + 4 25। अब गुरुदेव आप लोग हमको बताइए कि अगर इधर प्लस में 25 है तो इधर क्या आना चाहिए। हम स्टेप वाइज आप ही लोगों से आंसर पूछेंगे। अगर इधर +25 है तो इधर क्या आएगा बताओ। मिसिंग डेटा में होता है ना, दो ही कंसेप्ट होते हैं, एक अगर डेटा दिया है तो औसत निकालना, और एक औसत दिया है तो डेटा निकालना। अभी हम टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं, मिसिंग डेटा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर अगर इधर 25 ज़्यादा है तो इधर क्या होगा सर, -25। एग्जैक्टली। अगर इधर मेरे भाई +25 है तो इधर क्या होगा, -25। अब ये -25 कौन लेकर आएगा भाई, कौन लेकर आएगा ये बताओ। एक अकेला इंसान लाएगा, 2 लोग लाएंगे, 4 लोग लाएंगे, कितने लोग लेकर आएंगे। तो बोलोगे ये -25 एक व्यक्ति में बटेगा। 2 होता तो डिवाइड/2, 3 होता डिवाइड/3, 4 होता डिवाइड/4, 5 होता डिवाइड/5, 1 है तो डिवाइड/1, यानी कितना होगा तो इतना। ठीक है, तो अब आंसर में क्या बोलोगे, तो आंसर में बोलोगे सर अपने दिए गए औसत को 95 को और डेविएशन को सर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 74 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है, समझ में आ गया भाई, डिविजन क्लियर हो रहा है। चलिए सर, ड्यूटी करते हुए क्लास अटेंड कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ, चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। आ जाओ आ जाओ, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर, जो सवाल अब तक कुछ देर पहले आपको बहुत टफ लग रहा था, और अब मेरे भाई उसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। औसत में लगभग सब बता दिए। दो ही चीज़ सिखाना होता है बच्चों को, एक तो अगर दिए गए डेटा हैं तो उनका औसत कैसे निकालें, और अगर मेरे भाई औसत दिया है तो डेटा कैसे निकालें। दोनों आप लोगों ने सीख लिया, बस बोलते नहीं अब हमारा मन जो है वो हल्का हो गया, सिखा दिए दोनों आपको। बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, कितनी देर बात हुई है आज, है बताइए, इतनी मुस्कुराहट, कुछ तो बात है। कल करवा चौथ भी था। अच्छा पानी पिला दिया इन्होंने।
देख रहे हैं, एक से एक भतेरे आशिक पड़े हैं यहाँ पे। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। हमारे बीच में खतरनाक भाई साहब हैं। बाकी लोगों के लिए एक एक लोग करवा चौथ रखते हैं, इनके लिए दो दो लोगों ने करवा चौथ रखा था, सोचो। एक का वीडियो कॉल पे करवा चौथ तोड़े हैं और एक को मिलके तोड़े हैं। डबल उम्र होगी तुम्हारी। कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। चलिए, हो गया, आंसर आ गया ना। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट। अब कुछ बच्चे सी 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 बता रहे हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे सी होगा कि डी होगा कि ई होगा, क्या बोलते हैं। तो बोला गया 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है और बाकी के दो संख्याएं हमारी बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे डेटा। क्या बोलेंगे, डेटा। और यहाँ क्या बोलेंगे, एवरेज। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 13 लोगों का औसत। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहाँ 13 लोगों को औसत संख्या हमारी कितनी है, तो 32 है। बाकी दो लोगों का औसत हमारा कितना है, तो x है। टोटल 15 लोग, यानी 13 + 2 15 लोग, और 15 लोगों का औसत हमारा कितना है, तो 15 लोगों का औसत हमारा 30 है। लिखने का तरीका सर यही तो आप हमसे सीखेंगे यहाँ पे, इस क्लास में यही तो सीखेंगे। 13 लोगों का औसत 32 है, दो लोगों का औसत x है, और 13 + 2 टोटल 15 व्यक्ति हो गए, 15 लोगों का औसत हमारा 30 होगा। टोटल हमेशा लिखा जाता है नीचे। अरे मिश्रा जी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मिश्रा जी आपका नाम बच्चे ले रहे हैं, बताइए, फेमस हो गए आप तो अगर हम बात करते हैं 13 लोगों का औसत इतना है, दो लोगों का औसत इतना है, टोटल 15 व्यक्ति हो गए, 15 लोगों का औसत हमारा कितना है, तो यहाँ पर 30 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया यहाँ पर हर एक संख्या हमारी किसके बराबर है। तो हमने कहा क्या हम डेटा का यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं, तो बोलोगे नहीं सर ये रेशियो लेने के लायक नहीं है। सर नहीं है रेशियो लेने के लायक, क्यों ले रहे हो रेशियो सर, इतनी इज्जत इसको मत दो। ठीक है, मत दो सर इसको इतनी इज्जत, इसको बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा चलो नहीं दिया। अब मेरे भाई जो दिया है उसको कंपेयर करेंगे, जो नहीं दिया उसको कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये बताओ 30 से ये ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे गुरुदेव 30 से ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये 2 ज़्यादा, अगर ये 2 ज़्यादा है तो यहाँ टोटल डेविएशन निकालना ज़रा यहाँ पर। ठीक है, इसको तो फिलहाल यहाँ पर कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर ये 30 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब ज़रा टोटल डेविएशन की बात करते हैं, टीडी की बात करते हैं। एक व्यक्ति 2 ज़्यादा है तो 13 लोगों के चलते कितना, 2 × 13 मेरे भाई 26 ज़्यादा है। अब अगर 26 ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 26 कम होगा मेरे भाई। यहाँ पे जितना इधर प्लस में उतना इधर माइनस में, जितना इधर माइनस में उतना इधर प्लस में। अब मेरा ये कहना है कि ये 26 कम होगा, लेकिन इसको बांटोगे कितने लोगों में, 2 लोगों में। मैंने तो यार टफ टफ डेटा पे करवाया, ये तो बहुत आसान पूछ दिया इन्होंने, मतलब इज्जत नहीं रखी हमारे डेटा की। तो यहाँ 26 की कमी कितने लोगों में, 2 लोगों में। तो 26/2 हमारा कितना होगा, तो 26/2 हमारा 13 होगा, यानी बोलोगे -13। अब तुम्हारा एवरेज डेविएशन आ गया, और अब एवरेज डेविएशन आ गया तो आंसर निकाल दो। जो माना था उसमें से 13 घटा दो तो उत्तर कितना आ जाएगा, 17। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। सर क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझ में नहीं आया था पहले, कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे, हम समझाएंगे। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। चलिए आ जाइए, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, क्या कहा गया मेरे भाई बताइए। तो बोला गया यहाँ पर 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली का 1/3 है, तीसरी संख्या का 1/4 है। इसको अभी नहीं करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे, इसको अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर सवाल। एक यहाँ पर इस वाले सवाल को करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में मेरे भाई CHSL के 2023 में पूछा गया सवाल है कि 100 छात्रों का औसत 34 है, यानी ये टोटल का औसत है। प्रथम 49 छात्रों का औसत 34 किलोग्राम है, अंतिम 50 छात्रों का औसत 32 है। तो 50वें बच्चे का वजन जो होगा वो हमारा कितना होगा। हमने कहा क्या बात कर दी सर आपने, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी सर। ऐसे सवालों को तो आज के बाद हमारे चैंपियंस उड़ा के फेंकेंगे। चैंपियंस बैच में तो यही सिखाया जाता है, बताइए। हमने यहाँ पर कहा कि देखो प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन 34 है,
टुकड़े जो होते हैं ना उनको पहले लिखो, टुकड़ों को लिखा जाता है, यहाँ टुकड़े लिखे जाते हैं, टोटल नहीं लिखा जाता। तो एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 34, तो 49 बच्चों का औसत हमारा कितना है, तो 34 है। उसके बाद बोला गया लास्ट 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों का मेरे भाई औसत यहाँ पर कितना है, तो 50 बच्चों का औसत हमारा 32 है। 50 और 49 99 बच्चे, 99 बच्चे हो गए। अब 99 बच्चे हो गए तो एक बच्चा बचा हुआ है, और वो बेचारा कौन सा है, 50वां बच्चा है, तो 50th लिख दो। अगर ये 50 के ऊपर TH नहीं लिखोगे तो तुम्हें लगेगा यहाँ 50 बच्चे हैं, नहीं, एक सिंगल बच्चे के बारे में बात हो रही है जिसका रैंक 50वां रैंक है। अगर छठा रैंक होता तो 6th लिखते हैं, 7वां रैंक होता तो 7th लिखते हैं। फिलहाल कंफ्यूजन के लिए आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और 1 के बगल में ये लिख सकते हो कि ये 50वें बच्चे का डिटेल है, 50वें बच्चे का डिटेल है यहाँ पे। इसका औसत हमारा कितना है, तो x है। इस तरीके से कि कुल मिलाकर 100 लोगों का, 1 और 50, 51, 51 और 49, 100 लोगों का, 100 लोगों का औसत हमारा कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। तो बोला गया 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है, पूरे 100 छात्रों का औसत वजन 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 का इतना है, 50 का इतना है, एक बच्चे का इतना है, तो बताओ ये बच्चे का औसत कितना होगा। मैंने कहा यार ये तो वही बात हो गई, दो सवाल होते हैं, डेटा दिया है तो औसत निकालो, औसत दिया है तो डेटा निकालो। यहाँ देखोगे तो औसत दिया है, डेटा निकालना है। मैंने कहा 34 से जरा देखना कम है कि ज्यादा है, तो ना कम है ना ज्यादा है। 34 से देखो कम है कि ज्यादा है, बोलोगे यहाँ पर सर 2 की कमी है, तो बस वही बात है मेरे भाई। यहाँ डेविएशन देखो, यहाँ पे TD देखो, टोटल डेविएशन -2 इंटू 50, -2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, -100। अगर मुन्ना -100 इधर है ना तो तहलका हो जाएगा, इधर -100 है तो तुम्हें इधर क्या करना पड़ेगा, +100 लाना पड़ेगा। कितना लेकर आना पड़ेगा, +100 लेकर आना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर अगर 100 लेकर आओगे तो कितने लोगों के चलते लाओगे, सिर्फ और सिर्फ अकेला एक व्यक्ति के चलते, तो 100 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अकेले व्यक्ति के चलते 100 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर कितना होगा, तो बोलोगे गुरुदेव 34 तो था ही था, 100 हमारा और आ गया, कुल मिलाकर 134 हो गए। कितने हो गए, तो 134 हो गए। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, आप देखिए सर ये CHSL का क्वेश्चन है, वो भी 2023 का पूछा गया सवाल, और कितने अच्छे तरीके से आप ये समझ पाए यहाँ पे। ठीक है, जितने लोगों का आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत आगे बढ़िए आप लोग, बहुत कामयाब बनिए। अब मैं आपको और यहाँ पर कुछ जो है और सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है, ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दीजिए, देखिए इसका भी आंसर देखिए आप लोग। तो बोलेंगे सर 15 परिणामों का औसत हमारा इतना, ये हमारा टोटल का है, उनमें से पहले 7 परिणामों का औसत हमारा इतना है, अंतिम 7 परिणामों का औसत इतना है। ठीक है, तो 8वें परिणाम का औसत हमारा कितना होगा, यानी 7 लोगों का औसत दे दिया, फिर 7 लोगों का औसत दे दिया, और मात्र एक व्यक्ति का जो औसत है वो हमसे पूछा है। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 15 रिजल्ट इज इतना, सेम काम करना है, हम यहाँ पर डेटा लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो एवरेज लिखेंगे। हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पे द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 इज 21, पहले मेरे भाई 7 परिणामों का औसत, तो पहले 7 परिणामों का औसत हमारा 21 है। उसके बाद अगले 7 परिणामों का औसत हमारा कितना है, तो 20 है। उसके बाद यहाँ पर एक अकेला परिणाम बचा है, उसका औसत हमारा x है। तो वही बात है, एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट, तो पहले 7 परिणामों का औसत 21, अगले 7 परिणामों का औसत 20, एक परिणाम का औसत x, ताकि टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल 7 7 14 और 1 15, 15 परिणामों का औसत हमारा कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, और यहाँ पर जो बोला गया ना, देखो 7 परिणामों का औसत मेरे भाई 21, 7 परिणामों का औसत हमारा इतना, और ये जो एक परिणाम है इसका रैंक 8वां पोजीशन पर है, तो मैं ब्रैकेट में 8वां लिख देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपके मन में ये क्लैरिटी सदा बनी रहे कि हम किस वाले रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8वें रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, संख्या 1 है, उसका पोजीशन 8वां है, ये वाली बात है। अब औसत से कंपेयर करो तो ना कम है ना ज़्यादा है, औसत से कंपेयर करो तो 1 की कमी है। तो TD की अगर हम बात करेंगे, डेविएशन की बात करेंगे, 1 की कमी 7 लोगों पर, तो -7। भाई अगर इधर -7 है तो इधर कितना होगा, तो +7 होगा। और ये 7 को कितने लोगों में बांटोगे, तो एक व्यक्ति में बांटोगे, यानी अपॉन 1 में। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा,
तो बोलोगे सर माने थे हम 21, उसमें जोड़ दीजिए 7 यानी 28 आंसर आएगा। ये देखिए आप लोगों का डेविएशन का फ़ायदा। इससे क्या हो सकता है, डेविएशन जब आप सीख लेते हैं ना, तो आप यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से मेरे भाई किसी भी साल का परीक्षा का सवाल हो आप बना सकते हैं। आपका CHSL का सवाल हो, आपका CGL का सवाल हो, MTS का सवाल हो, कोई भी वैरायटी क्यों ना हो, बहुत आसान तरीके से आप उसे बना पाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतर सिखाते हैं सर। चलिए श्रीकांत यादव, तो आप लोग को क्लियर हो गया ना यहाँ पे? ठीक है सर, इस कंसेप्ट से तो ओनली 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल रंजीत भाई, यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने आपको बताया इससे सवाल 10 से 15 सेकंड के अंदर में हो जाएंगे। तो दो चीज़ होती हैं, एक तो मेरे भाई डेटा दिया है तो औसत निकालिए, और औसत दिया है तो डेटा निकालिए। आइए चलिए अब थोड़ी मुद्दे की बात सीखते हैं और थोड़ा और सवालों पर हम चलते हैं और फोकस करते हैं। अब थोड़े से कुछ मिक्स टाइप के फिर हम सवाल करेंगे, फिर एक और वैरायटी पर जंप करेंगे। ऐसा बीच बीच में हम थोड़ा सा गियर जो है वो शिफ्ट करते रहेंगे और आप लोगों को काफ़ी कुछ हम सिखाते रहेंगे। आज ये इस वाले सवाल को देखिए ज़रा क्या बोला गया, थोड़ा वैरायटी चेंज हो गया। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या का 1/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो वह सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है। थोड़ा सा वैरायटी चेंज हो गया। ऑफ द थ्री नंबर सेकेंड इज 1/3 ऑफ फर्स्ट। ऑफ थ्री नंबर मेरे भाई, थ्री नंबर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन संख्या हो गई हमारी। तो बोला गया ऑफ थ्री नंबर, ऑफ द थ्री नंबर सेकेंड इज 1/3 ऑफ फर्स्ट। सेकेंड जो है मेरे भाई क्या है, तो इसका 1/3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ थर्ड नंबर। तीन संख्याओं में से दूसरी जो संख्या है मेरे भाई पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या का 3/4 है, और इस संख्या का मेरे भाई कितना है, तो 3/4 है। ये बोला गया है कि मेरे भाई इसका 1/3 है और इसका 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए कि वह सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हमारी क्या होगी। तो मैंने कहा यार इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, देखो यहाँ पर कि सही तरीके से बोलेंगे तो तीन संख्या दी गई है, दूसरी संख्या पहली का 1/3 है और मेरे भाई तीसरी का 3/4 है। यदि तीनों का औसत हमारा इतना है तो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे ये कोई संख्या होगी उसका 1/3 करने पर ये आया होगा, और ये कोई संख्या होगी उसका 3/4 करने पर ये आया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर हम इसको रेशियो के टर्म में रिप्रेजेंट करें, देखो तो ये हमारा, जैसे मानो मैं कह रहा हूँ कि किसी संख्या का मुझे यहाँ पर 1/3 करना है, तो 1/3 करना इट मीन्स यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है ना, जैसे मानो यहाँ पर समझना, ये वाला लाइन समझना कि जैसे ए है और मेरे भाई यहाँ पर बी है, मुझे ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बी चाहिए। इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू जहाँ से आया है वो होता है और ऊपर वाला वैल्यू जहाँ जाना है वो होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 6 का ही 5/6 करेंगे तो मेरे भाई 6 से 6 कटेगा और यहाँ 5 आएगा। आई रिपीट, दोबारा से मैं बोलता हूँ, नीचे जो संख्या होती है उसको इधर भेजो और ऊपर जो संख्या होती है उसको राइट में भेजो। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी बात है हमारी यहाँ पे। ठीक है, मुझे इस संख्या का 1/3 करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 यहाँ पे होगा और 1 यहाँ पे होगा। 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ से मेरे भाई इस संख्या का 3/4 करना है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके ये लेके आना है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा कि इस संख्या को 3/4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, तो इसको आप 4 मान लीजिए और ये आप 3 मान लीजिए कि आप यहाँ पर 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे सर मेरा 3 निकल कर आया है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो है ना बैलेंस और बराबर नहीं है। जब आप रेशियो पढ़ोगे और हालांकि रेशियो में सीखोगे तो काफ़ी बातें जानोगे कि जैसे इन लोगों का अनुपात कुछ और है, इन लोगों का अनुपात कुछ और है, तो ये बीच वाली संख्या बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हम इसे बराबर करते हैं। ठीक है, तो बीच वाली संख्या बराबर नहीं है तो हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए देखो यहाँ पर जैसे रेशियो का टेक्निक होता है, इसके बगल में अगर देखो यहाँ जैसे 3 है और 1 है तो इसको बराबर करो। तो अगर ये मेरे भाई 3 है तो इसको भी 3 बनाओ, 3 बनाने के लिए इसको 3 से गुना, तो यहाँ पर ये भी 3 से गुना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जो रेशियो का टेक्निक होता है सॉल्व करने का। खाली प्लॉट देखो और कब्जा करो यहाँ पर और यहाँ पे। 3 है तो मेरे भाई यहाँ बगल में 3 आ जाएगा और 1 है तो इसके बगल में 1 आ जाएगा। रेशियो में डिटेल में और आपको करा देंगे। तो अगर हम देखेंगे तो 3 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9। 1 × 3 हमारा हो जाएगा 3। 1 × 4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4 यहाँ पे।
यानी अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर इनका जो रेशियो है या एक तरीके से औसत है वो कुछ इस प्रकार होगा 9x 3x 4x। ये पहली वाली संख्या इतनी होगी, दूसरी वाली इतनी होगी, तीसरी वाली इतनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया यदि तीनों संख्याओं का औसत हमारा इतना था, तीनों का मेरे भाई औसत हम कैसे निकालेंगे? तो तीनों का औसत निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ेंगे। तो बोलेंगे सर तीनों संख्याओं का औसत का मतलब 9x प्लस 3x प्लस 4x, और ये कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो डिवाइड बाई 3, और बराबर हो जाएगा किसके? तो 112 के। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 9 3 12, 12 और 4 16, 16x का मान, और 16x का मान 112 का 3 गुना 336 हो जाएगा। 16 से अगर हम काटेंगे तो भाई 21 बार में, तो x का मान हमारा कितना निकल कर आएगा? 21 निकल कर आएगा। अगर इसका मान अगर मेरे भाई 21 निकल कर आएगा तो वह सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? वो सबसे छोटी संख्या बता दो। तो हम बोलेंगे सर आंसर में सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होगी? तो 21 का 3 गुना मेरे भाई 63 होगा, क्योंकि देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 है, तो 21 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। चीज़ों को समझ जाओगे ना तो एक आधा स्टेप बीच में उड़ा भी सकते हो, बट क्या पता समझ में ना आए तो उड़ाओगे कैसे यार बताओ? उड़ा ही नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करके ये लेके आना था, तो जिसको मल्टीप्लाई करना होता है वो नीचे वाली वैल्यू को पास में रखता है और ऊपर वाला अगले को दे देता है। इसको मल्टीप्लाई करके ये लाना था, ये नीचे वाला अपने पास में रखेगा, इसीलिए मेरे भाई इसने अपने पास में 4 रखा है और 3 जो है अगले को ट्रांसफर कर दिया है। इसके अनुसार ये 3 आएगा, इसके अनुसार 1 आएगा, तो इसको बैलेंस किया गया है। 3 के बगल में 3, 1 के बगल में 1, यहाँ रेशियो निकाल के लेके चले आए। सुधा तोमर, मैंने समझा दिया यहाँ पर कि जैसे मानिए इस संख्या को 1/3 से मल्टीप्लाई करके ये लाना है, तो जिसको मल्टीप्लाई करना होता है वो नीचे वाला वैल्यू अपने पास में रखता है और अगली वैल्यू ट्रांसफर कर देता है। इसको मल्टीप्लाई करना होता है 4 अपने पास में रखेगा, अगली वैल्यू ट्रांसफर कर देगा। समझ गए? बहुत शानदार। क्लियर हो गया? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो यहाँ सभी का मान निकल कर आ गया, सब का औसत यानी सभी को जोड़ के डिवाइड बाई 3 आ गया, x की वैल्यू निकल कर आ गई, और x की वैल्यू निकल कर आ गई तो हम किसी भी का भी मान चाहे निकाल सकते हैं। जा रहा है भाई औसत में? चलो बहुत शानदार। मैंने कहा ना थोड़ा मिक्स क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देख लो, यहाँ पे आ जाओ। जैसे मानो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम इसी पैटर्न पे दे रहा हूँ, आपको जब तक क्लियर नहीं होगा ना हम तब तक पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 3 संख्या है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और मेरे भाई यहाँ पर तीसरी संख्या है। हम नहीं होने देंगे परेशान यार आप लोगों को। आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर इस संख्या का यहाँ पर ये 5/6 है, कितना है? तो 5/6 है सर यहाँ पे। और फिर उसके बाद बोलेंगे इस संख्या का मेरे भाई ये कितना है? तो बोलेंगे सर 6/7 है। कितना है? देखो आप परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान मत हो, जब तक हम हैं और हमारा कलम और हमारी सांस चल रही है आपको परेशान नहीं होने देंगे। तो 7/9 मेरे भाई। और तब यहाँ पर इस संख्या को इतने से गुना करने पे आया, इस संख्या को इतने से गुना करने पे आया है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है सभी का औसत, यहाँ पर जो एवरेज है वो एक तरीके से मान लीजिए कि एवरेज हमारा 120 है। एवरेज हमारा कितना है? तो 120 है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन में बोला गया पहली संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी बता दो। पहली संख्या जो होगी यहाँ पर वो कितनी होगी बता दो। जिनको पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा वो इसको बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। मैंने कहा यार इसको इससे गुना करने पे ये आएगा, तो जिसको गुना करना है वो नीचे वाला मान अपने पास में रखेगा और ऊपर वाला मान अगले को दे देगा। इसको गुना करने पे ये लाना है, ये नीचे वाला मान अपने पास में रखेगा और ऊपर वाला मान अगले व्यक्ति को दे देगा। अब ये रेशियो निकालना है मुझे। अब रेशियो निकालना है तो क्या है यहाँ पर कि ये किसके प्लॉट में खाली है, किसके गली में प्लॉट खाली है। आप ऐसे समझो कब्जे का खेल क्या होता है। जैसे मानो कि आपके गली में कोई प्लॉट खाली है तो आप उस पर कब्जा करोगे, आपका पड़ोसी करेगा। पड़ोसी करेगा कहने का मतलब जिसके घर के बगल में होगा। अब जैसे आप ही हो तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा अपना छज्जा बाहर निकाल लिए, थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा अपना मकान दाब लिए, थोड़ा सा राइट वाले का मकान दाब लिए, ऐसे कब्जा करते हो। ये तो नहीं करते 4 मकान छोड़ के जाके अपनी जो गाय है वहाँ बांधोगे, नहीं करोगे ना भाई, वो सर कूच देगा जिसका भी ज़मीन होगा, वो वाली बात हो जाती है। तो कब्जा कौन करता है? अपने बगल में। ऊपर वाली गली में एक प्लॉट खाली है तो यहाँ 6 कब्जा करने आएगा कि 5 कब्जा करेगा? तो बोलोगे सर 5 कब्जा करेगा। तो 5 कब्जा करेगा तो यहाँ पर मेरे भाई क्या वैल्यू आएगी? तो 5 आएगी। इस गली में एक प्लॉट खाली है, 9 कब्जा करने आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। 7 × 6 42। ठीक है, 7 पचे 35, 9 पचे 45, सब का औसत। तो इसको इतना एक्स बोल दो, इसको इतना एक्स बोल दो, इसको इतना एक्स बोल दो।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो सबका औसत हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 42x प्लस हमारा 35x और प्लस हमारा 45x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 2 12 4 4 8 4 12 122। एक काम करो, यहाँ पर 120 ना लिखकर आप यहाँ पर 122 लिख दो, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, कितना मेरे भाई औसत लिख दो, 122 लिख दो, आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा, यहाँ पर आप बना पाओगे। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो गया औसत, 122 के करीब में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 122x अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा किसके, तो 122 के। ये खत्म हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। और अगर x का मान मेरे भाई 3 आ जाएगा, तो पहली संख्या के बारे में बोला था, तो पहली संख्या 42 का कितना गुना हो जाएगी, पहली संख्या 42 का 3 गुना हो जाएगी। ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों की, आप लोग बेफिक्र रहें यहाँ पे। खुद से इतने एग्जाम्पल दे देंगे, इतने एग्जाम्पल दे देंगे कि जिसकी चिंता ही नहीं है। मेरे शीट में अगर 100 सवाल होते हैं तो 100 मेरे खुद के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, हर सवाल पर तो एक एग्जाम्पल कम से कम मैं दे ही देता हूँ यहाँ पे, ये मेरी गारंटी है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, तो 129। ठीक है, क्लियर है भाई। 126 आंसर बच्चे सारे क्यों दे रहे हैं, इतनी जरूरत कैसे हो गई किसी के आंसर 126 देने की। अच्छा, मैं 42 कहाँ से लेकर आ गया हूँ भाई, मतलब आप लोग सही हो यहाँ पे है? फर्स्ट संख्या 42 है ना, तो 42 का 3 गुना, सही बात है यार, 126। ठीक है, आ जाओ चलो। तो मेरे भाई 126 ही होगा यहाँ पे, बिल्कुल आप सही हैं। और मिलते हैं आपको 2 करोड़ रुपए। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है a इज 1/6 ऑफ c, b इज ट्वाइस ऑफ a, एन एवरेज ऑफ a b and c इज 30, देन द डिफरेंस बिटवीन a b and c इज। यहाँ पे कितने मिलाकर बातें कही गई हैं, तो एक व्यक्ति हो गया, दो व्यक्ति हो गया, तीन व्यक्ति हो गया। a इज 1/6 ऑफ c, अगर हम a की बात करते हैं तो मेरे भाई ये c को मल्टीप्लाई करने पे, c को 1/6 से मल्टीप्लाई करने पे a मिलेगा। आई रिपीट, यहाँ पे दोबारा से मैं कहता हूँ मेरे भाई, c को, तो c को इसके बगल में क्यों ना लिख दें यार, बताओ सी को इसके बगल में क्यों ना लिख दे। लो सी और ए तुम साथ साथ रहना, गीत गाते रहना, आराम से मेरे भाई एक साथ रहना। तो जो ए है वो 1/6 ऑफ सी है, यानी सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ में, तो 1/6 के साथ में, तब जाकर मेरे भाई ए का निर्माण हुआ है। और बी जो है ए का मेरे भाई क्या है, तो बी जो है मेरे भाई यहाँ पर इस संख्या का ये 2 गुना है। जो भी यहाँ पर ये आएगा उसका 2 गुना कर दोगे तो कौन निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, चलो आ जाओ। अब अगर हम बात करते हैं इस संख्या को इससे गुना करने पे ये आया है, तो मेरे भाई देखो ये अपना नीचे वाले को अपने पास में रख लेगा और ऊपर वाले को ट्रांसफर कर देगा, यानी 6 को 1/6 से गुना करो तो 1 आएगा। अब इस संख्या का दोगुना ये है, तो 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो कितने आसानी से बन गया। अरे मेरे तरीके बहुत आसान बनाते हैं सवालों को, आप लोग फॉलो किया करो ठीक है चलो आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको 6x बोल देते हैं, इसको 1x बोल देते हैं और इसको 2x बोल देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में कहा गया तीनों का औसत हमारा 30 है। ज़रा तीनों को अगर हम जोड़ कर देखें तो क्या बोलेंगे, 6x प्लस 2x प्लस x डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3, और ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो ये हमारा 30 के बराबर में होगा। तो बोलेंगे सर ये 9x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30 × 3 हमारा 90। तो 9x का मान अगर 90 होगा तो x का मान x का मान कितना होगा सर, x का मान हमारा 10 होगा। x का मान कितना होगा, तो x का मान हमारा 10 होगा। और अगर x का मान 10 होगा तो डिफरेंस बिटवीन a एंड c, तो मेरे भाई आंसर हमारा कितना होगा ज़रा बताना। a और c का डिफरेंस, तो a और c का डिफरेंस 5x। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है हम 5x का वैल्यू कितना होगा, तो 5 × x यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 50। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 13। यहाँ से कुछ नेक्स्ट लेवल के कंसेप्ट आप लोग सीखते हैं। और अगला लेवल का कंसेप्ट हमारा क्या है ज़रा यहाँ पर,
ठीक है, अगला कंसेप्ट हमारा क्या है वो ज़रा सीखो। अब देखो जैसे औसत क्या होता है, जैसे मानो कि आप लोगों का ये पूरा का पूरा क्लास है और अभी मेरे पास यहाँ पर 2500-3000 बच्चे मान लो हम लोग हैं। ठीक है, अब ये पूरी क्लास में अगर हम बात करते हैं तो मान लो हर किसी के पास 50-50-50 रुपए हैं। हर किसी के पास कितना होता है, 50 रुपए होता है, तो हमारा औसत कितना आ गया, 50 का। अब मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि हमारा औसत 2 रुपए से बढ़ जाएगा, तो यानी अब बताओ हर किसी का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो हर किसी का यहाँ पर जो है मान कितने से बढ़ेगा, तो बोलोगे 2 से। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। तो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो आप यहाँ पर समझिए मेरे पास 4 लोग हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे औसत निकालना है, किसी व्यक्ति के पास 2 रुपए हैं, किसी व्यक्ति के पास 3 रुपए है, किसी व्यक्ति के पास 4 रुपए है, किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए है। मैंने कहा यार इनका एवरेज कितना होगा ये बता दो, और एक काम करो किसी व्यक्ति के पास 6 रुपए भी ले लो, तो इनका एवरेज हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर सबको जोड़ के यहाँ पर 2+3+4+5+6 यहाँ पे हर किसी को जोड़िए और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 5 11 4 15 3 18 2 20, और 20 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो औसत हमारा कितने का आएगा, तो औसत हमारा 4 का आएगा। औसत हमारा कितने का आएगा, 4 का आएगा, आ गया। अब मैंने यहाँ पर कहा मैंने यहाँ पर कहा कि भाई मैंने यहाँ पर कहा, ठीक है, कि मैंने हर संख्या में 2 2 बढ़ा दिया है। जो पहले 2 हुआ करता था अब वो 4 हो चुका है, जो पहले 3 हुआ करता था वो अब 6 हो चुका है, सॉरी 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। जो पहले 4 हुआ करता था 6 हो चुका है, जो 5 हुआ करता था वो 7 हो चुका है, जो 6 हुआ करता था वो 8 हो चुका है। हर संख्या में हमने 2 बढ़ा दिए, हर संख्या में हमने 2 बढ़ा दिए, तो हर संख्या में हमने 2 बढ़ा दिए, तो अब इतना हो गया। अब इन लोगों का जरा हमारा औसत है वो हमारा कितना होगा ये बताओ। इन लोगों का औसत हमारा होगा 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 7 15 6 21 5 26 और 30 हमारा, और 30 को हम 5 से भाग करेंगे कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में। कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ तुम जरा गौर से देखो, अब रिलेशन देखो, यहाँ पे संख्या में कितना बढ़ाए थे, 2 बढ़ाए थे। यहाँ पर संख्या में कितना बढ़ाए थे, तो बोलोगे सर 2 बढ़ाए थे। यहाँ पर संख्या में कितना बढ़ाए थे, 2 बढ़ाए थे। आपने हर संख्या में 2 बढ़ाया था, इसलिए आपका औसत भी कितने से बढ़ गया, तो 2 से। यानी यहाँ पर मेरे भाई पता है कौन सा नियम काम करता है, न्यूटन का तीसरा लॉ, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम मुझे एक थप्पड़ लगाओगे, हम भी तुम्हें एक थप्पड़ लगाएंगे। तुम मेरे औसत को 2 से बढ़ाओगे, हम पूरे मान को 2 से बढ़ाएंगे। यानी यदि हर एक संख्या को 2 से बढ़ाने पर औसत हमारा 2 से बढ़ जाएगा, हर एक संख्या को 4 से बढ़ाने पर औसत हमारा 4 से बढ़ जाएगा, हर एक संख्या में 5 की कमी करेंगे औसत में 5 की कमी हो जाएगी, हर एक संख्या का 10 गुना करेंगे तो औसत 10 गुना हो जाएगा। जो काम संख्याओं के साथ में होगा वही काम औसत के साथ में होगा, ये फिक्स, ये मेरे भाई फिक्स है। तो आप जरा यहाँ पर देखिए, तो अब आप यहाँ से धड़ल्ले से सवालों को लगाना शुरू करेंगे। बोलेंगे सर 12 संख्याओं का औसत हमारा 32 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाता है, तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या हो। तो आप बोलेंगे सर देखिए नया हमारा औसत कितना होगा, नया एवरेज हमारा कितना होगा। आप संख्याओं के साथ क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर संख्या को हम यहाँ से 2 से गुना कर रहे हैं, तो अगर हम संख्या को 2 से गुना कर रहे हैं तो हमारा औसत भी 2 गुना होगा, यानी 32 × 2 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 32, इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 फाइंड द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 64। ये ऑप्शन गलत है, आप यहाँ पर 64 कर लीजिए, 64 जो होगा वो सही उत्तर होगा। तो वही बात है दोस्त, यहाँ पर यदि संख्या का 2 गुना करोगे औसत 2 गुना हो जाएगा, संख्या का 3 गुना करोगे औसत 3 गुना हो जाएगा, ये वाली कहानी होती है यहाँ पे। तो 12 संख्याओं का औसत हमारा 32 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया गया, तो संख्याओं के नए समूह का औसत कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 64 हो जाएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज।
अच्छे से पढ़ो मेरे भाई, 25 संख्याओं का औसत 8 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है। किससे गुना किया जाता है? 12 से गुना किया जाता है। तो नया औसत क्या होगा? तो हम बोलेंगे हर एक संख्या को 12 से गुना किया जाता है, तो औसत को भी 12 से गुना किया जाएगा। पुराना औसत कितना है? 8 है, तो ये पुराना औसत हो गया। अगर संख्या को 12 से गुना किया गया तो औसत को भी 12 से गुना किया जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा? 96। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। जो काम संख्या के साथ वही काम औसत के साथ, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। कपिल देव कहते हैं सर आपने 3 × 30 क्यों किया है, बता दीजिए। कहाँ पर भाई 3 × 30 कर दिया हमने जो तुम कंफ्यूज हो गए? अच्छा क्यों नहीं करेंगे यार, गजब हाल है भाई। ये औसत है और ये तुम्हारी वैल्यू है, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई नहीं होगा कपिल देव भाई, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा। खतरनाक बात बतियाते हो यार तुम भी यार, बोलो। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 का आंसर बताओ फटाफट, क्या बोलोगे? जल्दी से बता दो। यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल देखो। आपके जितने भी दोस्त हैं जो पढ़ाई मेरे भाई करना चाहते हैं, आप सभी उनको रेकमेंड करिए कि वो चैंपियंस 12.0 बैच ले, जो कि हमारा नया वाला आया है, और इसमें अपने तैयारी को मेरे भाई आरंभ करें। कहीं और ना भटके, इधर उधर ना भटके, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि देखो जो चीज़ आप उन्हें बताओगे ना वो कोई और उनको नहीं बता सकता है। अब जैसे मानो कि मैंने जो एक चीज़ मैंने, मानो कोई फल मैंने खाया तो उसका स्वाद मुझे ही पता है, किसी और को नहीं पता है, तो मैं बता पाऊंगा दूसरों को कि वो अच्छा लगता है कि ख़राब लगता है। आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और मेरे भाई अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो आप ही मेरी ताकत हैं, सब कुछ मेरी आप ही हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरा एक तरीके से जो भी प्रमोशन कह लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, या मुझे आगे बढ़ाना, मुझे ऊपर उठाना, मुझे नीचे गिराना, सब आपके हाथ में रहता है। तो अगर किसी को अच्छा सजेशन देना है तो वो आप ही दे पाएंगे, ठीक है। जैसे एक गुरु के लिए सबसे बड़ी ताकत जो होती है उसके बच्चे ही होते हैं यहाँ पे, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी ताकत है वो आप ही लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपके आसपास में कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो आप उससे बताइए कि वो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करे और वहाँ से चैंपियंस बैच में एनरोल करके अपने गणित को आगे बढ़ाए। रुके नहीं मेरे भाई वहाँ पे, वो दबे ना रहे वहाँ पे, वो आगे पढ़ना चाहता है तो वो यहाँ से पढ़ाई करे, ठीक है, समय की बर्बादी ना करे। शुरू में जो बच्चा जुड़ जाएगा ना तो उसका गणित ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब कोई 20 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एडमिशन लेगा यार यहाँ पे, तो उसका काफ़ी कुछ छूट जाएगा सिलेबस, इसलिए, ठीक है। आ जाइए। तो जो भी मेरी ताकत है आप ही लोग हैं यहाँ पे, तो आप ही लोगों से ये बात हम कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हम कहीं और जाकर ये बातें बोलेंगे। और देखिए जितना मतलब अच्छा रहता है ना, देखो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा भी जुड़ जाए, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत कम भी रहे। एक जैसे आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मोटिवेशन होता है, वैसे ही हमें भी ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, हमें मोटिवेशन होता है, हम और कुछ सोचते हैं करने को, कि हम बच्चों के लिए अब ये भी कर दें, वो भी कर दें, वो भी कर दें, तो बस वाली बात हो जाती है, ठीक है। चलिए आ जाइए। 10 संख्याओं का औसत हमारा 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर संख्याओं में 5 जोड़ोगे तो औसत में भी 5 जोड़ दो, तो 42 में 5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 47। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो एमटीएस का मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एमटीएस का क्या बोला गया? बोला गया 24 संख्याओं का औसत हमारा 43 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा दें तो औसत 38 हो जाता है। m का मान क्या है? बताओ यार। यहाँ पे एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 43, ठीक है। इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर m फ्रॉम ईच नंबर एवरेज बिकम इतना। भाई ये उल्टा हो गया। पहले क्या होता था, ये दिया जाता था कि संख्याओं में इतना जोड़ेंगे तो औसत कितने से बढ़ेगा, तो जितना संख्या में जोड़ते थे उतना ही औसत में बढ़ता था। अब उल्टा हो गया, बोला औसत तुम्हारा यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो संख्या में क्या किया है तुमने। तो मैंने कहा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, देखो 43 से औसत 38 पर आ गया, यानी कमी की गई है कितने की? 5 की। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर औसत में 5 की कमी की गई है तो संख्याओं में भी कितने की कमी की गई होगी? 5 की। यानी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे सवाल 2023 में आए हैं, देख लीजिए आप यहाँ पे। संख्या को 2 से बढ़ाओगे औसत 2 से बढ़ेगा, संख्या को दोगुना करोगे औसत दोगुना होगा, संख्या में 5 की कमी करोगे औसत में 5 की कमी होगी। तो यहाँ पर संख्या में मेरे भाई देखो औसत में 5 की कमी की गई, तो संख्या में भी यहाँ पर कितने? 5 घटा दिया गया होगा। कितना? 5, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई क्या बोला गया है। तो बोला गया 23 संख्याओं का औसत हमारा 81 है। यदि प्रत्येक संख्या 6 से विभाजित किया गया है और प्रत्येक संख्या में मेरे भाई 2.5 जोड़ दिया गया है तो नया औसत क्या होगा। मैंने कहा जो काम तुमने यहाँ पर औसत के साथ या संख्या के साथ में किया है वहीं औसत के साथ में करना। तो क्वेश्चन में बोला गया ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, तो मेरे भाई पहले आपका औसत भी क्या होगा, तो डिवाइड होगा 6 से। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 81, तो ये हमारा औसत है। ठीक है, ये पुराना औसत है। ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6, तो हम औसत को भी क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये समझ लो, ये हिंट दे रहा है कि तुम्हें औसत के साथ में क्या करना है। मेरे भाई हर संख्या को 6 से भाग करने का मतलब औसत को 6 से भाग करना। एंड ऐड 2.5 टू ईच नंबर, तो हर नंबर में ऐड करने का मतलब औसत में ऐड करना। ये वही वाली बात हो गई। अब 6 से यदि हम काटते हैं तो 6 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में 6 हो गया। उसके बाद 21, 3 बार में 18, 3 हो जाएगा 0.5, 13.5 में 2.5 जोड़ दो मेरे भाई 16 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, 16। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ से कल सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, इसको हम लोग समझेंगे 18, 19, 20 और जितने भी सवाल हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई मज़ा होगा आप लोगों को, काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। मज़ा आ रहा है ना। चलो, अच्छे खासे क्वेश्चन भी हो जा रहे हैं यार 1.5 घंटे में, मतलब बढ़िया। 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट अगर हम लोग क्लासेस लें तो संख्याएं भी क्वेश्चंस की थोड़ी अच्छी खासी निकल के चली आ रही हैं। इससे सिलेबस भी थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास की तुलना मुझे लग रहा है 1.5 घंटे वाली क्लास ज़्यादा लाभदायक है। 1.5 घंटे की हम लें तो सिलेबस हमारा डिले नहीं जाएगा, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो मेरे भाई खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो उनको भी, दोनों का साथ में सरकारी नौकरी लगे और खुश भी रहो। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखना अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।